गाइस द नेवी स्टार्स का पार्ट 6 आ चुका है और आपको आने वाला है बहुत ज्यादा मजा, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही है कोबरा हमारा अभी तक कैद है। तो गाइस पूरी स्टोरी देखना, क्या कोबरा आजाद हो पाएगा। और अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो ताकि गाइस अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। गरुड़देव, कुछ भी करके मेरे पिताजी को उस पत्थर से निकालो गरुड़देव। भूया चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी को मैं आजाद करूंगा। चलो गरुड़देव जल्दी करो गरुड़देव, उसी पत्थर में कैद है गरुड़देव मेरे पिताजी। तो इस पत्थर में कैद है? हाँ गरुड़देव। रुको मुझे देखने दो, लेकिन मुझे पहले ये देखना पड़ेगा पत्थर के कौन से हिस्से में कैद है वो। पिताजी देखो देखो गरुड़देव आए पिताजी। अरे भूया तुम आ गए, लेकिन साथ में गरुड़देव को क्यों लाए हो? तुमको आजाद जो करना है कोबरा, इस पत्थर से निकालूंगा मैं तुमको। नहीं 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 गरुड़देव ऐसा मत करिए, अगर आपने मुझे निकाला तो साथ में टाइटन भी आजाद हो जाएगा। नहीं पिताजी आप चिंता मत करो, गरुड़देव को गुरुदेव ने भेजा है। चिंता मत करो कोबरा, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं उतना ही पत्थर काटूंगा जिसमें से सिर्फ तुम निकल पाओ। फिर तो ठीक है, लेकिन कोई गड़बड़ ना हो जाए। नहीं नहीं कोबरा, तुम बस धैर्य रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। पिताजी बस आप चुप रहो, गरुड़देव आपको बचा लेंगे, आप चिंता मत करो। ठीक है गरुड़देव, अब सब आपके ही ऊपर है। कोई मुझे भी निकालो, इस पत्थर से मुझे भी निकालो। ये कौन है? ये पत्थर से कौन बोल रहा है कोबरा? अरे ये तो टाइटन है, लेकिन इसको नहीं निकालना। मुझे निकालो गरुड़देव, मैं तुम्हारा भक्त हूँ गरुड़देव। नहीं टाइटन, तू पापी है, मैं तुझे कभी आजाद नहीं करूंगा। गुरुदेव ने मुझे सिर्फ कोबरा को आजाद करने के लिए भेजा है। गरुड़देव, मैं तुम्हें मार दूंगा गरुड़देव। चुप कर टाइटन, मुझे आजाद होने दे। ठीक है, अब मैं तुमको आजाद करने जा रहा हूँ कोबरा, तैयार हो जाओ। ओम भट स्वाहा। अरे भूया मैं आजाद हो गया, भूया मैं आजाद हो गया। हाँ पिताजी आप आजाद हो गए पिताजी, गरुड़देव ने आपको आजाद कर दिया पिताजी। हाँ कोबरा, अब तुम आजाद हो, एकदम स्वतंत्र हो तुम। गरुड़देव आप शायद नहीं जानते, आपने मुझे आजाद करके मुझ पे कितना बड़ा उपकार किया है। मैं आपका कर्ज कैसे उतारूंगा गरुड़देव? उसकी कोई जरूरत नहीं कोबरा, मुझे तो गुरुदेव ने आदेश दिया है। और वैसे भी कोबरा, तुम अच्छाई के रास्ते पे चल रहे हो, और अच्छाई के रास्ते पे चलने वालों की मैं हमेशा मदद करता हूँ। हाँ गरुड़देव आपने सही कहा, अच्छाई का रास्ता हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब मुझे आज्ञा दो, मुझे भी जाना होगा। ठीक है गरुड़देव। अगर मैं आजाद हुआ गरुड़देव तो सबसे पहले तुझे मारूंगा गरुड़देव। पहले आजाद होके दिखा, तब मारना। ठीक है मैं चलता हूँ। अरे इसने तो ज्यादा ही बोल दिया कुछ। कोई बात नहीं, ये यहाँ से कभी आजाद नहीं हो पाएगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है गरुड़देव, प्रणाम गरुड़देव, आप बहुत अच्छे हो गरुड़देव, मेरे पिताजी की जान बचाई आपने। ठीक है, अपना ख्याल रखना तुम लोग। ये अपना क्या ख्याल रखेंगे, एक बार आजाद होने दो मुझे, तब बताता हूँ मैं। चुप कर तू टाइटन। लेकिन भूया तुम यहाँ पे कैसे आए, और तुमने नेवी के साथ क्या किया? हाँ पिताजी, मैंने उस नेवी को मार दिया पिताजी। लेकिन ये तो संभव नहीं है, नेवी किसी से मर नहीं सकता भूया। अरे पिताजी मैंने उसको बहुत बुरी तरह मारा है। नहीं भूया, तुम शायद नहीं जानते, नेवी को मेरे सिवाय कोई नहीं मार सकता। ये नेवी को एक श्राप मिला हुआ है। क्या पिताजी? पिताजी मैंने तो उसे मारा था पिताजी, मैं आपको दिखा दूंगा वहाँ चल के। तो हमें अभी चलना होगा, और वो जगह मुझे दिखाओ जहाँ तुमने नेवी को मारा है। ठीक है पिताजी, चलो मेरे साथ। चलो जल्दी से। कोई मुझे भी निकालो, कोई मुझे भी निकालो इस गुफा से बाहर, कोई निकालो मुझे। कोबरा भूया, शायद तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा, लेकिन तुम भूल गए हो, मैं मौत का देवता हूँ, मौत का। मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अब मैं जो करूंगा उसे तुम तो क्या, तुम्हारा भगवान भी नहीं रोक पाएगा। अब मैं करूंगा आजाद काले दरिंदे को। हा 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 हा, लगता है यहीं पे है वो। यहीं है? कहाँ है? अरे सामने है। नागलोक,
मेरा नागलोक, यही मुझे मिलने वाली है शक्ति, इस दुनिया को अपने कब्जे में लेने वाली। लेकिन उस शक्ति को पाने के लिए मुझे चालाकी से काम करना होगा। नागराज मेरी मदद करिए, ये ठीक रहेगा। नागराज मेरी मदद करिए, नागराज। सावधान, कौन है तू जो नागलोक में घुसा चला जा रहा है? मेरा नाम नेवी है और मुझे महाराज नागेश्वर की मदद चाहिए। तुझे क्या मदद चाहिए उनसे? क्या काम है तुझे? वो मैं उनको ही बताऊंगा। जाओ और अपने महाराज नागेश्वर को बोलो नेवी आया है। ठीक है, जरा यही ठहरो, मैं जाके बोलता हूँ। जाओ जल्दी, धरती खतरे में है, जाओ। नागराज की जय हो, नागराज की जय हो। नागराज, एक शक्तिशाली दानव हमारे नागलोक में घुस आया है। नागराज, क्या हमारे नागलोक में? जाओ उसे ऊपर लेके आओ, मेरे सामने उसे प्रस्तुत करो। ठीक है नागराज, मैं जाता हूँ। जाने दो मुझे बहुत जरूरी काम है। आने दो इस दानव को, आने दो। देखो मुझे बुला रहे हैं, जाने दो मुझे। चलो चलो जल्दी से। सारे सैनिक इसी के साथ आ जाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ध्यान रखो इसका, बहुत बड़ा दानव है ये। नहीं, मैं कोई दानव नहीं हूँ, मैं महाराज नागेश्वर, आपकी जय हो। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो नागलोक में? महाराज, मेरा नाम नेवी है, मैं धरती की रक्षा करता हूँ, लेकिन कोबरा और बुया ने धरती पे कब्जा कर लिया है। क्या बोले? दोबारा बोलो एक बार, क्या बोले तुम? जो आपने सुना महाराज, मैं सही बोल रहा हूँ। मुझे तो नहीं लगता, कोबरा और बुया तो धरती की रक्षा करते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हो सकता है महाराज, अब वही रक्षक धरती के भक्षक बन गए हैं। क्या तुम सही बोल रहे हो? महाराज नागेश्वर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? लेकिन मुझसे क्या मदद चाहिए तुमको? महाराज नागेश्वर, अगर मुझे कोबरा और बुया को हराना है तो वो तलवार चाहिए जो समुद्र मंथन के दौरान सभी नागों को मिली थी, और मैं जानता हूँ वो आपके ही पास है। हाँ, वो मेरे पास है, मगर तुम उसके लायक नहीं हो। आप मुझे वो तलवार तो दीजिए, मैं लायक हूँ और वापस दे दूंगा उसको। ठीक है, हम तुम पे विश्वास करते हैं नेवी, मगर मुझे अभी भी डर लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये हमारे साथ धोखा कर रहा हो। नहीं नागराज, आपको अभी भी धोखा लग रहा है। पृथ्वी पे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, वो कोबरा और बुया सबका कत्ल कर रहे हैं। ठीक है, हम तुम पे विश्वास करते हैं, तो ये लो, हम तुम्हें वो तलवार लाके देते हैं। ये लो, ओम भट्ट गैरीनाय स्वाहा। जल्दी जल्दी दो। ये लो, ये है वो तलवार, लो इसे अपने हाथ में लो। महाराज नागराज, आपकी जय हो, लेकिन ये तो साधारण तलवार है। इसे उठाओ, उठाओ इसे। ठीक है। अरे ये तो सुलेमानी तलवार है महाराज। अब तलवार कैसी लग रही है तुम्हें? देखो इसे। लगता है जैसे ये तलवार मेरे लिए ही बनी है। अगर ये किसी पर्वत में मार दी जाए एक बार, तो उस पर्वत को काट देती है ये। मैं बहुत जल्द मिलूंगा, बहुत जल्द। जाओ और कोबरा और बुया को मार दो। ठीक है। नागराज, क्या आपको नहीं लगता ये हमारे साथ धोखा कर रहा है? नहीं, ये हमारे साथ धोखा नहीं कर रहा। नागराज, वो तलवार लेके एकदम भाग गया, मुझे तो गड़बड़ लग रही है नागराज। नहीं, ऐसा नहीं है, वो जो कर रहा है सही कर रहा है। कोबरा और बुया के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तभी तो वो इंसानों को मार रहे हैं। तुम लोग इसकी फिक्र मत करो। ठीक है महाराज। क्या यहीं पे तुमने नेवी को मारा था? हाँ पिताजी, यही था नेवी। पिताजी, यही था नेवी। लेकिन बुया, कहाँ है नेवी? यहाँ तो कोई नेवी नहीं है। पिताजी रुको ना पिताजी, मैंने यही देखा था पिताजी, मैंने यही मारा था पिताजी। नहीं नहीं बुया, मैंने तुमसे पहले ही बोला है, नेवी कभी मर नहीं सकता।
हाँ, मुझे अब तो लग रहा है कि नेवी मर नहीं सकता। अब क्या करें पिताजी, बोलो ना। अगर वो जिंदा हुआ तो नाश हो जाएगा, पृथ्वी खतरे में हो जाएगी। तो अब क्या करें पिताजी? इसका सिर्फ एक ही उपाय है, मुझे गुरुदेव की मदद लेनी पड़ेगी। वही बताएंगे नेवी इस समय कहाँ है। ठीक है पिताजी, गुरुदेव को बुलाओ पिताजी जल्दी। गुरुदेव। क्या हुआ कोबरा, कोई संकट है क्या? गुरुदेव, आप अपनी दिव्य दृष्टि से जरा देख के बताइए इस समय नेवी कहाँ पे है। ठीक है बेटा कोबरा, मैं देखता हूँ अभी। ओ कोबरा, ये तो अनर्थ हो गया। क्या हुआ गुरुदेव, क्या हुआ? गया वो नागलोक जो लेके लौटा सुलेमानी। इसका मतलब क्या हुआ गुरुदेव? खुद ही इसका अनुमान लगा लो, तुम्हें सब पता चल जाएगा बेटा। गुरुदेव, इसका मतलब नेवी सुलेमानी लेके लौटा है नागलोक से। हाँ, देख लो। कहाँ गए गुरुदेव? पिताजी अब क्या करेंगे पिताजी? हमें नागलोक चलना होगा भैया, बहुत जल्दी नागलोक चलना होगा। पिताजी हमें तो बहुत दिन लगेंगे नागलोक पहुंचने में पिताजी। तुम चिंता मत करो भैया, अब नेवी को खत्म करना ही पड़ेगा। भैया, हम नागलोक में आ चुके हैं, तुम चुप रहना। ठीक है पिताजी। नागराज। कौन है? कौन? ये भूया कोबरा, पकड़ लो इन्हें। नागराज, क्या हुआ? हमसे क्या गलती हुई? पकड़ लो इन्हें, पकड़ लो इन गद्दारों को। लेकिन हमसे गलती क्या हुई है नागराज? हम आपको सब बताते हैं। क्या बताओगे तुम मुझे? पृथ्वी पे तुमने क्या कर दिया है? इंसानों को मार के खा रहे हो। नहीं, आपको भ्रम हुआ है नागराज, हम तो आपकी मदद लेने आए हैं। नहीं नहीं नागराज, हमें छोड़ दो नागराज, हम तो आपके शिष्य हैं नागराज। हमें बोलने की कुछ आज्ञा तो दीजिए ताकि हम अपने आप को सही साबित कर सकें। ठीक है, बोलो क्या बोलना चाहते हो तुम? नागराज, शायद आप नहीं जानते, जिस तलवार को आपने नेवी को दिया है वो उस तलवार से टाइटन को आजाद करने वाला है। क्या क्या बोल रहे हो तुम? मैं सत्य कह रहा हूँ, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है नागराज। नहीं, मैं कभी गलती नहीं कर सकता, मुझसे गलती नहीं हुई। नागराज, हमको पहले ही शक था उस नेवी पे, वो तलवार लेके एकदम भाग गया, मगर आप नहीं माने नागराज। देखो नागराज, आपके सैनिक भी कह रहे हैं। हाँ, मुझसे गलती हो गई कोबरा भूया, अब मैं क्या करूँगा? अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा, आपने तो हमें आते ही बंदी बना लिया। नहीं नहीं नहीं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इनसे कुछ मत कहना सैनिकों, इन्हें जाने दो। लेकिन महाराज, अब जाने से क्या फायदा? आपने तो सुलेमानी तलवार नेवी को दे दी। नहीं कोबरा, जाने से फायदा है। तुम उस टाइटन को निकलने से रोक सकते हो। लेकिन कैसे? हर चीज का एक तोड़ होता है, ऐसे ही उस सुलेमानी का तोड़ है। तुम यहाँ से धरती लोग जल्दी जाओ कोबरा, और तलवार के सामने जाके सिर्फ तुम इतना बोल देना, सुलेमानी उल्लेला, तुम्हारे हाथों में वो तलवार होगी। ठीक है, लेकिन एक बार मंत्र फिर से बताइए। सुलेमानी उल्लेला। ये तो मुझे याद भी नहीं रहेगा। सुलेमानी उल्लेला, सुलेमानी उल्लेला, सुलेमानी उल्लेला। पिताजी मुझे याद हो गया पिताजी। ठीक है, हम जल्द मिलेंगे नागराज। ठीक है, जाओ। आखिर इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? मैं नेवी को पहचान क्यों नहीं पाया? कोई बात नहीं महाराज, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कोबरा और भूया पे शक किया। मुझे नागलोक का राजा होना ही नहीं चाहिए, मुझे तो मर जाना चाहिए। नहीं महाराज, आप चिंता मत करिए। नहीं महाराज, हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करो महाराज। काश कोबरा और भूया उस मंत्र को ना भूले। सुलेमानी उल्लेला।